अभी कुछ दिन पहले मैंने एक कविता पढ़ी थी, मन नहीं मरता। अनुराग अनंत की लिखी ये कविता आप सब ने बहुत पसंद किया। काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही थी कि मन नहीं मरता, इसका एक सीक्वल भी होना चाहिए। जानने की बहुत इच्छा होती है कि मन अगर आगे निकल गया और देह पीछे रह गया तो उसके बाद क्या होता है। अनुराग ने फ़िलहाल उसका सीक्वल तो नहीं बनाया, लेकिन उनकी वॉल छानने के बाद मुझे एक बहुत अच्छी कविता मिली, लौटना, जिसे कुछ हद तक आप समझ सकते हैं कि मन नहीं मरता का सीक्वल हो तो शायद काफ़ी कुछ ऐसा ही होगा। चलिए शुरू करते हैं अनुराग अनंत की लिखी कविता लौटना। यदि लौटना हो संभव तो भी मत लौटना। आत्मा जब लौटती है देह में तो भूत कहलाती है। भूत मतलब स्मृतियों का भग्नावशेष। विखंडित स्मृतियों में हो किसी का वास, यह नहीं चाहता विखंडित स्मृतियों का मूल निवासी। जिसने दाह की पीड़ा भोगी हो वह नहीं चाहता किसी की छीनी उंगली भी जले, बल्कि वह चाहता है हवा में कोई खिड़की खुले और इस पार से उस पार निकल जाए अटके हुए लोग। गीतों को सुनते हुए पतझड़ की शामों में खो जाना किसी भी लिहाज से अच्छा नहीं। उड़ते हुए पंछियों की प्यास का रंग लिए फिरना और इंद्रधनुष के होने के ठीक सामने न होना लिख देना किसी उदास कविता से भी ज़्यादा उदास करता है। जब रोते रोते थक जाता है हृदय में बैठा कोई शिशु, तब समझ में आता है कि मेले में खोए रहने से अच्छा है दौड़ते हुए किसी अजनबी के गले लग जाना और संभावनाओं को देवता कहना। यदि लौटना हो अनिवार्य तो ऐसे लौटना कि पहले जैसे न लगो। लौटना तो तुम मत लौटना। यदि तुम ही लौटे तो जाने का अर्थ ही क्या होगा। और मैं चाहता हूँ अर्थ खोती इस दुनिया में जाना अपने अर्थ में शेष रहे, ताकि लौटने में लौटने का अर्थ बचा रहे। लौटने की नवीनता बची रहे, आखिरी में दोहराता हूँ फिर। लौटना तो पूर्वत मत लौटना, बुद्ध बनकर लौटना, ताकि सिद्धार्थ का जाना अर्थहीन न हो कभी। अनुराग अनंत की लिखी ये कविता लौटना आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। अगर आपको हमारा काम अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। शुक्रिया।